रानो चिड़िया की दो बेटियां थीं। एक का नाम चिंकी और दूसरी का नाम गुड़िया था। वह दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत ही नफरत करती थीं। गुड़िया तू चली जा यहाँ से, पहले मैंने इस तरबूज को देखा है। दीदी, आपसे पहले मेरी नजर पड़ी है इस तरबूज पर, तो आप जाओ यहाँ से। गुड़िया, फिर मम्मा से ना कहना कि मैंने तुझको मारा। वे दोनों बहनें इस तरह से लड़ने लगती हैं। तभी गुड़िया की सहेली कुक्की बोल पड़ती है, तुम दोनों चुप हो जाओ, ये तरबूज मैं रख लेती हूँ, फिर तुम दोनों में लड़ाई नहीं होगी। हाँ कुक्की, आप ये तरबूज ले लो और गुड़िया चलो यहाँ से, हम दूसरे जंगल से भोजन खोज लेंगे। ऐसा कहकर कबूतरी गुड़िया को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। देखा चिंकी, झगड़ने से कुछ नहीं होता है, तेज दिमाग से जीती जाती है लड़ाई। हाँ कुक्की, तू ही मेरी सबसे सच्ची सहेली है, आज तूने साबित भी कर दिया। चलो अब हम तरबूज खा लेते हैं। फिर वह दोनों तरबूज खाने लगती हैं। दोनों बहनें इसी तरह से छोटी छोटी बातों पर झगड़ती रहती और धीरे धीरे समय भी गुजरता रहता है। गुड़िया और चिंकी अब बड़ी हो जाती हैं। मम्मा, मैं कुक्की के साथ नदी पर जा रही हूँ। गुड़िया से आप कह देना वो भूलकर भी मेरे आने तक नदी पर ना जाए। चिंकी बेटी, ये बात सुनते सुनते मैं दुखी हो गई हूँ। आखिर आप दोनों कब तक एक दूसरे से नफरत करती रहोगी। परंतु चिंकी तो अपनी माँ की बातों को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। क्योंकि सुबह सुबह का नजारा कितना सुंदर होता है, तभी तो मुझे गुड़िया से पहले यहाँ आना अच्छा लगता है। हाँ चिंकी, तू सही कह रही है, अब तो मुझे भी यहाँ पर आना अच्छा लगता है। वह दोनों ऐसे बातें ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर एक सुंदर चिड़ा आ जाता है और वह पानी पीकर चला जाता है। क्योंकि ये सुंदर चिड़ा कौन था? आज से पहले तो इसे अपने जंगल में कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता चिंकी, मैंने भी पहली बार ही देखा है इस चिड़ा को। वह दोनों वहाँ से अपने अपने घर चली जाती हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगती हैं। और फिर अगली सुबह होते ही गुड़िया और कोकी नदी पर चली जाती हैं। देख चिंकी, ये कल वाला ही चिड़ा है और नदी पर ही आ रहा है। क्या आप दोनों मेरा इंतजार कर रही थी? हम दोनों आपका ही इंतजार कर रहे थे, पहले कभी नहीं देखा आपको इस जंगल में। मैं पास वाले जंगल से आया हूँ, मेरा नाम संजू चिड़ा है। वैसे आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ, आप बहुत सुंदर हो। संजू चिड़े की यह बात सुनकर तो चिंकी बहुत खुश हो जाती है और वह तीनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। और फिर कुछ समय बाद उन तीनों में गहरी मित्रता हो जाती है। अब अक्सर चिंकी संजू चिड़े से मिलने आया करती। एक दिन जब वो ऐसे बातें कर रहे, गुड़िया की सहेली कबूतरी उन्हें देख लेती है। अरे ये तो चिंकी है, और ये चिड़ा कौन है जिससे चिंकी बातें कर रही है? मैं अभी जाकर गुड़िया को बताती हूँ। फिर कबूतरी जल्दी से गुड़िया के पास चली जाती है और उससे कहती है, गुड़िया चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें नदी पर कुछ दिखाती हूँ। कबूतरी, आपको तो सब पता है, जब तक दीदी और कोकी नदी से नहीं आ जाती मैं नदी पर नहीं जा सकती। अरे गुड़िया, जिद छोड़ो और मेरे साथ जल्दी चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। फिर वह दोनों नदी पर आ जाती हैं और संजू चिड़े को बातें करते हुए गुड़िया देख लेती है। मैं घर पर जाकर अभी मम्मा को सब बताती हूँ कि दीदी एक अनजान चिड़े से बातें करती है। नहीं गुड़िया, अगर तुम आंटी जी से कहोगी तो वो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगी। इससे अच्छा तो कल तुम आंटी को यहीं पर ले आना, फिर वो यह सब देखकर खुद ही समझ जाएंगी। हाँ कबूतरी, तू एकदम सही कह रही है, मैं कल मम्मा को यहाँ पर ले आऊंगी। ऐसा कहकर गुड़िया और कबूतरी वहाँ से अपने घर आ जाती हैं। और फिर अगली सुबह जैसे ही होती है, चिंकी घर से निकल जाती है और गुड़िया माँ से कहने लगती है, माँ आप नदी पर चलो, आज मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। ठीक है गुड़िया, मैं तेरे साथ चलती हूँ, वरना तुम दोनों में फिर से झगड़ा हो जाएगा। फिर वह दोनों नदी पर चली जाती हैं और संजू चिड़ा चिंकी की मम्मा को आता देख वहाँ से भाग जाता है। चिंकी, आपके साथ ये चिड़ा कौन था और हमें ऐसे देखकर भाग क्यों गया? फिर मम्मा चिड़िया चिंकी को खूब डांट लगाती है। यह सब देखकर गुड़िया बहुत खुश हो रही थी, परंतु चिंकी को तो उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। चिंकी, आज के बाद मैं तुम्हें उस चिड़े से बातें करते ना देख लूं।
यह सुनकर चिंकी अपने घर आ रही थी और रास्ते में उसकी सहेली कोकी उसे मिल जाती है। वह उसे सारी बातें बताती है। हो ना हो, मुझे तो तेरी बहन गुड़िया की ही कोई न कोई चाल लगती है, वरना आज से पहले तो तेरी मम्मी कभी भी नदी पर नहीं जाती थी। तू सही कह रही है कोकी, यह सब गुड़िया ने ही जानबूझकर किया है। मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। मैं तो कहती हूँ तू गुड़िया को खत्म ही कर दे। अगर मेरी बहन ऐसी होती तो मैंने कब का उसे मार दिया होता। तू ठीक कह रही है कोकी, अब मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा, पर इस सब में तुझे मेरा साथ देना होगा। फिर वह दोनों गुड़िया चिड़िया को मारने की साजिश रचने लगती हैं। हाँ चिंकी, मैं गुड़िया से झूठ बोल दूंगी कि तुम्हारी मम्मा को चील पकड़कर अपनी गुफा में ले गया है। हाँ कोकी तो सही कह रही है। फिर जैसे ही गुड़िया गुफा के अंदर जाएगी, हम उसका दरवाजा बंद कर देंगे और वह वहीं पर भूख के कारण मर जाएगी। हाँ चिंकी, अब मैं गुड़िया के पास चली जाती हूँ, तू गुफा के पीछे जाकर छिप जा। फिर वह दोनों ऐसा ही करती हैं। चिंकी गुफा के पीछे छिप जाती है और कोकी गुड़िया के पास चली जाती है। गुड़िया, तुम्हारी मम्मा को चील उठाकर ले गया है और चिंकी भी कहीं नजर नहीं आ रही। जल्दी चलो वरना तुम्हारी मम्मा मारी जाएगी। यह सुनकर गुड़िया तुरंत ही कोकी के साथ गुफा में चली जाती है। कोकी, यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है, फिर तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ कोकी ने नहीं, हम दोनों ने बोला। और अब हम ये दरवाजा बंद कर देंगे ताकि तू अंदर ही मर जाए। चिंकी और कोकी दरवाजा बंद ही करने वाली थी कि गुफा का मालिक चील आ जाता है और उन्हें भी पकड़कर अंदर ही बांध लेता है। अरे वाह, आज तो बिना खोजे ही 3 दिन का भोजन मिल गया। भगवान करे ऐसे ही मेरी गुफा में चिड़िया आती रहे, फिर मुझे भोजन खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ और तुम तीनों शोर मत मचाना। दीदी, आपने ये ठीक नहीं किया। तो गुड़िया, शुरू झगड़ा तुमने किया था। क्या जरूरत थी मम्मा को नदी पर लाने की, और मुझे कितनी डांट पड़ी। वह दोनों ऐसे ही एक दूसरे को दोष दे रही थी और कोकी अपनी रस्सियों को खोलने की कोशिश में लगी हुई थी। कोकी, तेरी रस्सियाँ तो खुल गई हैं, अब जल्दी से मेरी रस्सियाँ भी खोल दे ताकि हम दोनों यहाँ से भाग जाएं। तेरी रस्सियाँ खोलने के चक्कर में अगर ये चील जाग गया तो मुझे तो तुरंत ही खा जाएगा। तू अपनी रस्सियाँ आप ही खोल ले, मैं तो जाती हूँ यहाँ से। ऐसा कहकर कोकी वहाँ से भाग जाती है और इधर गुड़िया भी अपनी रस्सियाँ खोलने में लगी हुई थी और चील भी करवटें बदल रहा था। यह देखकर गुड़िया तो बिल्कुल घबरा जाती है। अब गुड़िया की भी रस्सियाँ खुल गई हैं, वो भी मुझे छोड़कर यहाँ से भाग जाएगी। बस मेरी ही रस्सियाँ नहीं खुल रही। आई तो थी गुड़िया को मारने, लगता है मेरी ही जान जाएगी। लेकिन गुड़िया जैसे ही रस्सियों से बाहर निकलती है, पहले वो जल्दी से अपनी बहन की रस्सियाँ खोलने लग जाती है। गुड़िया, तुम जल्दी से भाग जाओ, लगता है चील जगने वाला है। नहीं दीदी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। हम दोनों साथ ही यहाँ से जाएंगे। यह देखकर चिंकी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और गुड़िया रस्सियाँ खोल देती है। फिर वह दोनों वहाँ से भाग जाती हैं और उस दिन के बाद दोनों बहनें मिलजुल कर रहने लगती हैं। रानो का पति एक ज्वेलरी शॉप पर काम करता था। एक रोज जब वह काम से लौट रहा था तो अचानक से तेज तूफान आ गया। तूफान इतनी तेज आया कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला और उसकी टक्कर एक बड़े से पेड़ से हो गई। रानो, तूफान के कारण मैं एक बड़े पेड़ से टकरा गया और मेरे दोनों पंख टूट गए। अब मैं आप पर सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया हूँ। भगवान के लिए ऐसी बातें ना करिए गुड़िया के पापा। उस तूफान ने आपकी जान ना ली, हमारे लिए यही बहुत है। ऐसे बातें करके दोनों पति पत्नी रो रहे थे और तभी वहाँ पर टुन्नू का ज्वेलरी मालिक आ जाता है। सुनकर बहुत बुरा लगा टुन्नू, उस तूफान में तेरे दोनों पंख टूट गए। जी मालिक, अब मैं दुकान पर कभी नहीं आ पाऊंगा। अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, यही चिंता मुझे खाए जा रही है। टुन्नू, अगर तुम चाहो तो रानो तुम्हारी जगह काम कर सकती है। ठीक है मालिक, मैं कल से दुकान पर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर ज्वेलरी मालिक वहाँ से चला जाता है और फिर अगली सुबह रानो दुकान पर चली जाती है। कालू जी,
मुझे एक सोने का हार चाहिए। गौरी जी, मेरी आमदनी का तो आपको सब पता है, फिर ऐसी चीजें क्यों मांगती हो जो मैं आपको दिला नहीं सकता। कालू जी, खरीदने का कौन बोल रहा है, आप मेरे साथ ज्वेलरी शॉप पर तो चलिए और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। ऐसे बातें करके फिर वह दोनों ज्वेलरी शॉप पर चले जाते हैं। रानो, मेरे लिए एक सुंदर सा हार दिखा जिसे पहनकर मैं बिल्कुल परी जैसी लगूं। गौरी बहन, यह हार बहुत सुंदर है और आप पर बहुत जचेगा। अरे रानो, मुझे ये हार कुछ अच्छा नहीं लगा, वो वाला हार तो दिखा। रानो जैसे ही दूसरा हार लेती है, गौरी एक हार चुपके से अपने बैग में रख लेती है। ये लो कालू भैया, आपकी पसंद का, बहुत अच्छा लगेगा गौरी बहन पर। कालू जी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, पहले हम वो कर लेते हैं, वापस आते समय ये हार ले जाएंगे, बेचना मत रानो इसे। फिर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं और रानो को तो पता भी नहीं चलता उसका एक हार चोरी हो गया। कालू जी, ये हार कितना जच रहा है मेरे ऊपर, पहली बार सोने का पहन रही हूँ। हाँ हाँ गौरी जी, आप एकदम परी जैसी लग रही हो, किसी की नजर ना लग जाए आपको, काला टीका लगा लो। रानो, आज तक हमारी दुकान से पहले कभी चोरी नहीं हुई और तुमने पहले ही दिन चोरी कर ली। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की। रानो, तुम मेरे पुराने वर्कर की पत्नी हो, इसलिए अभी तक पुलिस को नहीं बुलाया। अगर हार नहीं लौटाया तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। नहीं मालिक, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, अगर मैं जेल चली गई तो मेरे पति का क्या होगा। मालिक को यह सुनकर उस पर थोड़ी दया आ जाती है। जाओ रानो, यहाँ से चली जाओ और कभी दोबारा हमारी दुकान पर मत आना। रानो चिड़िया बहुत दुखी मन से अपने घर चली जाती है और टुन्नू को सारी बातें बताती है। आप उदास ना हो रानो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप कभी चोरी कर ही नहीं सकती। टुन्नू जी, बिना पैसों के मैं आपका इलाज कैसे कराऊंगी। चिंता ना करो रानो, भगवान हमारी गरीबी की परीक्षा ले रहा है। लेकिन टुन्नू जी, हमें तुम्हारे इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, बिना कमाए वो कहाँ से आएंगे। रानो, आप मुझे इसी हाल में रहने दो, आखिर में ठीक होकर भी क्या कर सकता हूँ, पंख तो मेरे टूट ही गए हैं, अब मुझ पर और पैसे बर्बाद ना करो। लेकिन रानो टुन्नू की यह बात नहीं मानती और अपना जेवर बेचकर टुन्नू का इलाज करवाती है। देखा कालू जी, हमने कितने अच्छे तरीके से चोरी की और उस रानो को तो पता भी नहीं चला। हाँ हाँ गौरी जी, ये तो आपने एकदम ठीक कहा, अब मैं काम पर जाता हूँ। सुनो कालू जी, उस दुकान का एक हार और मुझे पसंद आया है। गौरी, एक सोने के हार से तुम्हारा पेट नहीं भरा जो दूसरा हार चुराना चाहती हो। कालू जी, बस एक और हार, उसके बाद कभी चोरी नहीं करूँगी। गौरी कालू से अपनी बात मनवा ही लेती है और फिर वे उसी दुकान पर चले जाते हैं और बिल्कुल पहले की तरह ही दूसरा हार चुरा लाते हैं। देखा कालू जी, कितना आसान है चोरी करना, आपकी कमाई में से तो मैं जिंदगी भर भी दो दो हार नहीं ले पाती। इधर दुकान का मालिक भी परेशान था कि आज तो रानो भी नहीं आई और हार फिर से चोरी हो गया। शायद चोर कोई और ही है, मैंने बेचारी रानो को चोर समझकर दुकान से निकाल दिया। मुझे अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और रानो से भी माफी मांगनी होगी। मालिक सीसीटीवी कैमरे लगाकर रानो के घर चला जाता है और उसे सारी बातें बताता है। रानो, कल से दुकान पर आ जाना और मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें काम से निकाल दिया। ऐसा कहकर मालिक वहाँ से चला जाता है और गौरी कव्वे के घर उसका भाई आया था। गौरी बहना, आप बुआ बन गई हो, दो दो भतीजे हुए हैं आपके। अरे छोटे, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी लाया है। हाँ हाँ बहना, इसलिए तो आपको लेने आया हूँ, कल पूरे जंगल की दावत रखी है मैंने। छोटे, तू चिंता ना कर, मैं कल तेरे कालू जीजा के साथ आ जाऊंगी,
आज मुझे थोड़ा जरूरी काम है। यह सुनकर गौरी का भाई वहाँ से चला जाता है और तभी कालू काम से घर आता है। कालू जी, मेरे भाई के दो बेटे हुए हैं, इसलिए हमें दावत में जाना है। ठीक है गौरी जी, हम कल दोनों चल देंगे। कालू जी, मुझे एक बड़ा वाला हार और लेने दीजिए, उसके बाद पक्का कभी चोरी नहीं करूँगी। गौरी जी, तुमने इससे पहले भी ऐसा ही कहा था, परंतु आपका लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। कालू जी, मेरे भाई ने पूरे जंगल को दावत पर बुलाया है। सोचो, इतना बड़ा हार पहन कर जाऊंगी तो आपकी कितनी वाहवाह होगी। इस बार भी गौरी कालू से अपनी बात मनवा लेती है और वह दोबारा चोरी करने चले जाते हैं। रानो, एकदम बढ़िया हार दिखा, मेरे भतीजे की दावत पर पहनना है। ये लीजिए गौरी बहन, ये आप पर बिल्कुल जचेगा। नहीं नहीं रानो, वो वाला हार दिखा मुझे। रानो जैसे ही दूसरा हार लेने जाती है, गौरी बड़ा हार उठाकर अपने बैग में रख लेती है। लेकिन इस बार मालिक सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ देख रहा था। तो गौरी, वो आप हो जो आए दिन हमारे हार चुरा कर ले जा रही हो। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, हमने आपका हार नहीं चुराया। गौरी बहन, आपकी चोरी की वीडियो बन चुकी है, अब तुम नहीं बच सकती। मैंने कहा था गौरी जी, इतना लालच करना ठीक नहीं होता, पर आपने मेरी एक ना सुनी। अब चलो हार पहनकर जेल की दावत खाने। उसी समय वहाँ पर 2 पुलिस आ जाती हैं। गौरी कौवे और कालू कौवे को जेल में डाल दिया जाता है।